उत्तर प्रदेश में डीएलएड एडमिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यूपी डीएलएड में ऑनलाइन एडमिशन के लिए सबसे पहले आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, आज की इस वीडियो में यहाँ पर जानने वाले हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़ीस क्या रहती है, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए, इसके साथ ही अदर स्टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप प्रीवियस सेशन का जो नोटिफिकेशन है वो देख पा रहे होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में डीएलएड एडमिशन के लिए। और इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होंगे उससे पहले आपका कुछ इस तरह से ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका नोटिस है ये जारी किया जाएगा। ये प्रीवियस सेशन का है 2024 का, अभी आपका 2025 के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको तुरंत इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पीएनपी की ओर से भी इसी तरह से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको तुरंत इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही परमिशन मिलती है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए चाहे आप यूपी के अभ्यर्थियों या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों सभी के लिए 3 ईयर का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है वो कंप्लीट रहना कंपलसरी होता है, जिसमें फाइनल ईयर तक का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, आपका 10+2+3 जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तीनों की मेरिट के आधार पर आपको जो एडमिशन है वो दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। जैसे ही आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 10+2 आपका कंप्लीट रहना चाहिए। इसके साथ कम से कम 3 ईयर का कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए, यानी कि 3 ईयर का आपका कोर्स है तब भी चल जाएगा, 4 ईयर का तब भी चल जाएगा, लेकिन सभी ईयर का आपका जो रिज़ल्ट है वो घोषित रहना चाहिए जिस समय आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी हम आगे बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी रहती है, इसके साथ ही प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में आपके कोर्स की जो फ़ीस है वो कितनी रहती है। इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द ही स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी रखें और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ जो नए अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अभी आपका मई का जो मंथ है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो मई में आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। चाहे आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों तब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को अभी तक जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, चाहे यूपी के अभ्यर्थी हों फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों। इसके साथ साथ प्रीवियस सेशन 2024 से अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी यूपीएससी डीएलएड करने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है और काफ़ी बड़ी संख्या में 2024 में अभ्यर्थियों ने एडमिशन भी लिया है अदर स्टेट से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन करने की जो फ़ीस है वो कितनी रहती है, चाहे आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हों या फिर आप यूपी के स्टूडेंट्स हों। तो जनरल कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों के लिए और ओबीसी कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये फ़ीस रहती है, ये यहाँ पर बताया गया। अब जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, अदर स्टेट के ऑल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। तो जनरल कैटेगरी फ़ीस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है 700 रुपये ही रहने वाली है। अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थियों की फ़ीस 700 रुपये है। बाकी यूपी के जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी फ़ीस 700 रुपये है। और यूपी के एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये की फ़ीस है और पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये की जो फ़ीस है ये आपको ऑनलाइन पे करना होती है। जिसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाता है। फॉर्म फिल होने के बाद यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो संभाल कर रखना होता है। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाती है। मेरिट लिस्ट के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूँ। 10+2+3 जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहता है ये 3 ईयर के, इन तीनों की मेरिट को ऐड करके जो मेरिट है वो बनाई जाती है और मेरिट के आधार पर ही आपको गवर्नमेंट यानी कि जो डाइट कॉलेज है वो अलॉट किया जाता है या फिर प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है। इसके साथ ही फ़ीस के बारे में बात करें, प्रशिक्षण शुल्क के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज जो फ़ीस है वो 1 ईयर की फ़ीस आपकी 41,000 रहती है। प्रत्येक वर्ष 41,000 रुपीज़ आपको देना पड़ते हैं कम से कम। अब ये फ़ीस यहाँ पर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, कॉलेज चाहे तो ये फ़ीस को कम भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये जो फ़ीस है ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइवेट कॉलेज में 1 साल की फ़ीस 41,000 रुपये निर्धारित है गवर्नमेंट की ओर से। कॉलेज चाहे तो इस फीस को कम भी ले सकते हैं। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी फ़ीस कम लेते हैं और कितनी फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो 1 साल की फ़ीस रहती है वो 10,200 रुपये रहती है और दूसरे साल की फ़ीस भी 10,200 रुपये रहती है। ये आपकी डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है।
इसके अलावा जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आपके लिए जैसी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपने का अभी तक अंडरग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की लास्ट डेट तक आपका जो अंडरग्रेजुएट कोर्स है वो कंप्लीट रहना चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर तक का जो रिज़ल्ट है वो घोषित रहना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे। UPDLED से रिलेटेड ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी गई है। इसके अलावा अगर आपका अदर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।